बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स और मैथमेटिक्स के लेसन्स पढ़ाया करूँगा। तो यहाँ पे मैं जहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी मैं सारी वीडियोस डालूँगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाकिस्तान में, इंडिया में, बाहर के ममालिक में BS लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं है, ना कोई ये टूल है कि जिससे हम कोड लिख सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक ऑब्जेक्ट्स का मॉडल है जिसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनको रियल लाइफ के तर्ज में देख के उनको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं रेदर देन एक्शंस और फंक्शंस के, और हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं रेदर देन लॉजिक के। इसके अलावा इस कोर्स में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंट करके आपको समझाऊंगा। तो इसलिए जो मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है, सी प्लस प्लस पूरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साथ साथ आपको वो भी अलग से समझाना शुरू कर रहा हूँ। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते समझते साथ मेरा सी प्लस प्लस के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी देखें, उनको भी समझें, ताकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस के अंदर बेहतर तरीके से समझ आ जाए और आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? It is a technique in which we visualize our programming problems in the form of objects and their interactions as happen in real life. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ऐसे देखते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को इंटरएक्शंस करते हुए अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, घर है, हाउस एंड अ कार, एक कार है। अब नाम ले लेता हूँ मैं पर्सन का, लेट्स मोइन। मोइन मेरा नाम है। मोइन लिव्स इन हाउस। मोइन एक घर में रहता है। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है कि घर में रहना, तो लिव्स इन इंटरेक्शन हो गया। मोइन ड्राइव्स कार, तो ड्राइव्स इंटरेक्शन हो गया। तो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं किन के साथ? मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ और मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। These objects interact with each other to perform different operations. So we can say that in our daily life, everything can be taken as an object that behaves in a certain way and has certain attributes. So हम ये कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं मुख्तलिफ सूरत हाल में, और ये मुख्तलिफ खासियतें, एट्रीब्यूट्स रखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हम अपनी कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं।
इन कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजरल पैराडिग्म इन विच वी सिंपली राइट आवर कोड, और नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग है हम उसमें कोड लिखते हैं इन फंक्शंस एंड कॉल देम इन आवर मेन प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं। व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल क्या है? अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल। मॉडल जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है, किसी चीज़ का नमूना है, या तो वो रियल होगा या वो कंसेप्ट होगा, कंसेप्चुअल होगा। वी नीड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हम किसी भी रियलिटी के एक्सपेक्ट को समझने के लिए मॉडल्स हमें दरकार होते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं, हाईवे मैप्स हैं, आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं, मैकेनिकल मॉडल्स मौजूद हैं, तो ये मॉडल की एग्जांपल्स हैं। ओ मॉडल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग मॉडल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में मॉडल्स आर यूज्ड टू understand the problem before starting developing it। मॉडल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए या उसको सॉल्व करने से पहले। वी मेक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स बनाते हैं showing several interacting objects to understand a system given to us for implementation। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स बनाते हैं जो ये शो कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करके एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट्स अली है, नाम, कार है, हाउस है, घर है, ठीक है। अब इंटरेक्शन यहाँ पे क्या है? अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या है? एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स मैप डायरेक्टली टू रियलिटी एज वी हैव सीन इन एग्जांपल्स अबव, देयरफॉर कि ये रियलिटी पे कंसंट्रेट करते हैं, हमें हर चीज़ रियल नज़र आती है। We can easily develop an object oriented model for a problem। हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इजीली डेवलप कर सकते हैं। Everyone can easily understand an object oriented model। हर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को इजीली, आसानी से समझ सकता है। We can easily implement an object oriented model for a problem using any object oriented language like C++। हम जो है आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को किसी भी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी जैसा कि C++ की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस में मैं C++ यूज़ करूँगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो हम उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो C++ के कुछ फीचर्स हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड सो ऑन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है और कंसेप्चुअल भी हो सकता है। अली, स्कूल, हाउस, कार, ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं that can be apprehended intellectually, for example time, date and so on। ऑब्जेक्ट्स तीन चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, स्टेट जिनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, वेल डिफाइंड बिहेवियर जिनको ऑपरेशंस कहते हैं, और यूनिक आइडेंटिटी भी होती है ऑब्जेक्ट्स की जिनसे उनको हम पहचान सकते हैं। टेंजिबल एंड नॉन इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स, अब जैसे हम एक नाम है अली है, ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर भी है। जैसा कि अली है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नाम है, एज है, और बिहेवियर क्या है? एज है, वॉक, ईट्स है, ठीक है। ये एज जो है ये गलती से यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है उसमें हम वॉक्स है, ईट्स है, यानी कि ये
चलता है, खाता है, ये इसके बिहेवियर हो गए। नेम और एज इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। और अली जो है वो उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो उसका नाम है, वो इससे आइडेंटिफाई हो रहा है। कार को भी हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और बिहेवियर है। करेक्टरिस्टिक इसका कलर है, मॉडल है, और बिहेवियर इसकी एक्सेलरेट है, स्टार्ट कार है, चेंज गियर है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो आइडेंटिटी है वो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। टाइम मैंने आपको ऊपर बताया कि इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है, टाइम की स्टेट है हावर्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में। और बिहेवियर है, हम उसको हावर्स को सेट करेंगे हावर्स गेट करने के लिए, सेकंड्स को सेकंड्स गेट करने के लिए, और मिनट्स को मिनट गेट करने के लिए। और हम इन्हें अपनी जनरेट की हुई कोई यूनिक आईडी दे देंगे मॉडल में टाइम ऑब्जेक्ट को, तो वो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। यही इस अपडेट के साथ है, ये भी इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल है, इसकी भी स्टेट है, ईयर है, डे है, मंथ है। तो बिहेवियर भी इसी तरह सेट और गेट ईयर, सेट और गेट डे, सेट और गेट मंथ, और इसको भी हम यूनिक आइडेंटिटी खुद से दे देंगे ऑब्जेक्ट मॉडल की क्रिएशन के टाइम, किसको, डेट ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ मज़ीद समझनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई सजेशंस दें कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो दोस्तों आपने आज का पहला लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा समझा होगा, सुना होगा, और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अगर इस लेक्चर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन ज़रूर करें, और इसके अलावा वीडियो को बेहतर बनाने के लिए मुझे सजेशंस भी दें। एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो और साथ साथ मुझे भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।